हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। पुराने ज़माने में एक विशाल हवेली थी जो अब एक गांव की पहचान मानी जाती है। ठाकुर हवेली। मिट्टी और पत्थर से बनी वो हवेली बेशक वक्त के थपोड़े से थोड़ा झुक गई थी, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी पुश्तैनी खुशबू थी, जैसे हर कोना पुरानी यादें समेट बैठा हो। ठाकुर साहब के 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे की बहू का नाम था सावित्री, और जो बहुत सी सुलझती हुई, जिम्मेदारी और संस्कारी थी। मझले बेटे की बहू थी कविता, थोड़ी तेज तर्रार और पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक। और सबसे छोटी बहू थी राधिका, जिसे पुश्तैनी घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। सीधी सादी, थोड़ी घबराई सी, लेकिन मन से बहुत कोमल। सावित्री ने इस हवेली में कदम रखा था जब वो महज 17 साल की थी। उसने अपनी सास से हर काम सीखा, गाय दूहना, बड़ों के पैर दबाना, रसोई संभालना और त्योहारों में तैयारियां। अब वह खुद घर की बड़ी बहू बन चुकी थी। हर त्योहार में वो पुराने चांदी के बर्तनों को मांजती, अपने हाथों से पूड़ी कचौड़ी बनाती और आंगन में रंगोली सजाती। वो मानती थी कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, एक घर की है जिसे दिल से खींचता पड़ता है। कविता एक शहर से आई थी। उसे शुरू से इस पुराने घर की परंपराएं थोड़ी बोझिल लगी। वो कहती, क्यों नहीं घर में वॉशिंग मशीन हो सकती, क्यों नहीं बहुएं खेत में काम में हिस्सा ले सके। उसकी बातों में सूर्य सबको चुभती थी, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि उसका नज़रिया घर को आगे बढ़ाने के था। उसने बच्चों के लिए हवेली एक पढ़ाई का कोना बनवाया और गांव की लड़कियों के सिलाई सिखाना शुरू किया। अब सास भी कहती, कविता तो अपने से आगे की सोचती है, पर दिल बहुत साफ है उसका। राधिका अभी नई थी, उसे पुराने बर्तनों के नाम तक नहीं आते। कई बार वो गलती कर देती थी, किसी का पूजा के समय झुक जाती या बड़े चावल की जगह मोटा चावल चढ़ा देती, लेकिन हर बार सावित्री उसे प्यार से समझाती और कविता उसे हौसला देती, गलती से डर मत, सीखने की कोशिश करते रहो। एक दिन जब हवेली में बारिश के कारण छत टपकने लगे, राधिका ने पहली बार वो खुद सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ी, प्लास्टिक के चादरें फैलाएं और सबको चौंका दी। उस दिन सावित्री ने उसका माथा चूमा और कविता ने कहा, देखा बहू, इस हवेली की अपनी बेटी बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे नहीं, फिर और आगे कहानी। तीनों बहुओं में फर्क जरूर था, सोच का, अंदाज का। एक बात उसमें सामान्य थे, संपन्न तीनों में मिलकर हवेली को एक बार जीवित बना दिया। अब हवेली के आंगन के पुराने फूलों के साथ नए फूलों भी थे। चौके भी घी की खुशबू के साथ साथ कभी कभी पिज्जा भी बनता था। और सबसे खूबसूरत बात, तीनों बहुएं एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। राधिका जब पहली बार गांव के मेले में साड़ी पहन गई तो सावित्री ने उसे चुतरी ठीक की और कविता ने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींची। सास कहती थी, हमारे समय में बहुएं एक दूसरे से जलती थी और आज मेरी तीनों बहुएं मिलकर पुश्तैनी घर को जिंदा रखा। अंत नहीं, शुरुआत। वो हवेली आज भी खड़ी है, पुराने खंभों के बीचों बीच, और रथों की मुस्कान बसी है। सावित्री की परंपरा और कविता की सोच और राधिका की मासूमियत मिलकर एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि पुश्तैनी हवेली दीवारों से नहीं, रिश्तों से जिंदा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।